जाते नहीं जाते? तो ये अपने ही घट में हरी अपने में खोजना, फिर कहाँ? पढ़े लिखे लोग, बढ़िया बढ़िया सत्संगी लोग नवरात्रि आते हैं, दुर्गा उपवास करने लग जाते हैं। विचार करो, सीजन आया सावन का, बाबा धाम दौड़ने लग जाते हैं। तो कहानी अपने घट में हरी नहीं रहता है। विचार करे जरा, ये अंधविश्वास में लोग भटके जा रहे हैं। मंदिर में, तीर्थ में, व्रत में, जप में, उपवास में पाइए भटकते चले जा रहे हैं। महापुरुषों ने कहा इनमें क्यों भटकते, इनमें कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसो। ये तो बाल खेल की सदृश है, नर्सरी की पढ़ाई है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के पूजा पाठ जब धनताली जो प्रारंभिक स्तर में होती है, यह एक मोटी भक्ति है, एक बच्चों की तरह है। इनमें चिपकना नहीं है, इनमें फंसना नहीं है, ये सारा है, सर्वस्व नहीं है। इनके माध्यम से आगे बढ़ना है। लेकिन जो कोई सगुन पूजा भक्ति बाहरी को ही दृढ़ता से पकड़ करके टिक जाते हैं कि अब हमको आगे नहीं बढ़ना, ये गुनाह हो गया। आगे बढ़ो, उनमें चिपको नहीं। ये सारे चीज श्रद्धा का अवलंब है, ये सहारा है, सर्वस्व नहीं हो सकता है, ये सत्य नहीं हो सकता। ये आगे पहुंचाने का मार्ग एक माध्यम है। इस माध्यम को अपनाओ और आगे बढ़ने का प्रयास करो और अपने आप को जानो। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे उस दिन परमात्मा को जान जाओगे। जिस दिन आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा उस दिन परमात्मा स्वरूप का बोध हो जाएगा। इनमें कोई संशय की बात नहीं। अपने आप को तो हम जाने, अपने आप को हम यही जानते रहते, हम जन्मेंगे, हम मरेंगे, हम ये सब कुछ नहीं। ये जन्मना, मरना, नष्ट होना, बनना, बिगड़ना, ये सारा स्वभाव, गुण, धर्म, नेचर, यह जड़ शरीरों का विकार है, यह चेतन का नहीं है। तो चेतन इन सबसे मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्य अशोष एव च नित्यः सर्वगतः अचलो अयम सनातनः। अर्जुन, यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अव्यक्त है, यह नित्य है, यह सर्वव्यापी है और यह सनातन है। इनका कभी नाश नहीं होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा को आग जला नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र इनको काट नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती है, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र का पहुंच उस आत्मा तक हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये शक्ति उन सबसे परे है। वो परे को जानो देहि यस्मिन् यथा देहे कुमारा यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सारे गुण से, सारे अवस्था से, सबसे से परे यह आत्मा। इसी आत्मा को जानने के लिए हम लोग सत्संग में आए हैं कि अपने आप को जानने के लिए हम कौन हैं, आए हो कहां से, जा रहे हो कहां। इतना दिल में विचार लो, बस हो गया हो जाए। कहां से आए हो, कहां आए हो, क्या करने के लिए आए हो, फिर जाना कहां है। इतनी बात को पहले समझ लो। हम कहां से आए हैं, कैसा देश है और हम हैं कौन, अपने हम कौन है, अपने आप को हम जाने। अगर अपने आपा को जान लेंगे तो कल्याण हो जाए। अपने आपा को नहीं जानने के कारण संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आत्म ज्ञान बिना न भटके। कोई मथुरा कोई काशी, पानी बीच मीन प्यासी, मोई सुनी सुनी आवत नासी। आत्म ज्ञान के अभाव में संसार में लोग भटके चले जा रहे हैं। कम बड़े अंधविश्वास दुनिया में फैला हुआ है। चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ भ्रम जाल है, लोग फंसा हुआ है। भिन्न भिन्न मत में, पंथ में, रिलीजन में, संप्रदाय में, पूजा में, पाठ में, किधर जाए, किधर जाकर के क्या लाभ होगा। कौन पंथ में दीक्षा लेंगे उद्धार होगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वाले 2 मिनट में ईश्वर का दर्शन कराते हैं। वे कहते हैं हम पहले ईश्वर को दिखाते हैं तब उनकी भक्ति कराते हैं। विचार जाओ, जिसके लिए कहा गया वह परम परमात्मा कि जन्म जन्म मुनि
जतन कराए अंत काल मुख राम यावत नाई। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि जतन करते ध्यान करते उस पर ब्रह्म के स्वरूप साक्षात्कार के लिए, और वैसे भी लोगों की सूरत अंत काल में पिछड़ जाती है और अंतिम चरण में वह राम का ख्याल नहीं रहकर काम में भाव चला जाता है, सूरज विचलित हो जाते हैं। वो भी कभी कभी धोखे खा जाते, पिछड़ जाते हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे ठेकेदार लोग हैं जो 2 मिनट में उस ब्रह्म को दिखाते हैं। यह विश्वास नहीं तो क्या है, कर्मकांड नहीं तो क्या है। इसलिए पहले सुनिए, ग्रंथ को पढ़िए। हमारे देश में को ग्रंथ है, अंधकार वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा वह देश जहाँ साहित्य नहीं। अंधकार वही है जहाँ आदित्य मान शुद्ध नहीं, वह देश मुर्दा जहाँ कोई साहित्य नहीं। हम लोगों का देश मुर्दा नहीं, हम लोगों के देश में गीता है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, नाना प्रकार के ग्रंथ हैं। इसलिए हर एक मानव को जीवन में स्वाध्याय करनी चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन करें, महापुरुषों का संग करें, ज्ञानियों के वचनों को सुनें। सुनेंगे तब समझेंगे। इसलिए दीक्षा पहले नहीं लीजिए कोई, दीक्षा से पहले शिक्षा लीजिए। पहले समझिए, पहले बुझिए, पहले थ्योरी समझिए, सिद्धांत समझिए, इसके बाद प्रैक्टिकल कीजिएगा ना। दीक्षा माने बीज लेना, जमीन पर पहले शिक्षा होनी चाहिए। हमारे पास में जब तक शिक्षा नहीं है, दीक्षा कौन काम की होगी? होगी कोई काम की? दीक्षा लेकर हम जब करें, ध्यान करेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, लेबोरेटरी में जा करके तो करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे जप करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे, कैसे योग करेंगे? इसकी जो सूत्र है, इसकी जो फॉर्मूला है, इसकी जो विधि है, इनको बढ़िया तरीका से पहले महापुरुषों के शरण में जाकर पहले सुनिए और समझिए। और समझ गए और तब दीक्षा लेकर जब साधना कर प्रयोग करेंगे तो बढ़िया से प्रयोग होगा, तब बढ़िया लाभ होगा। जब बढ़िया से क्रिया होगी ना तो बढ़िया प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि प्रतिक्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया बढ़िया तब में प्रतिक्रिया बढ़िया होगी। समझ है नहीं, बूझ नहीं है, बढ़िया दशाओं में लोग चले जा रहे हैं, लोग दिखावटी में चले जा रहे हैं, देखोसी में चले जा रहे हैं। कुछ होने वाला है क्या? होगा कभी विचार करें, जब तक आप समझेंगे नहीं। बहुत लोग स्तुति प्रार्थना नहीं जानते हैं, केवल दीक्षा ले लिए हैं, ध्यान नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। कहीं कहीं सत्संग होता है, सुनते हैं, घूमते हैं, भंडारा खाते, बस हो गया। न कभी स्तुति प्रार्थना करते, न ध्यान करते, न अभ्यास करते, न जानने का कोई लक्ष्य। दीक्षा लिए बहुत बड़े महापुरुषों से तो क्या होगा? ब्रह्मलोक चले जाओगे, जाओगे ब्रह्मलोक। समझ को ठीक होनी चाहिए, हमारी विवेक हमारी ठीक होनी चाहिए, और ठीक होकर के धर्म जाल से अपने ऊपर उठा करके हम निर्भ्रांत बोध को अपने जीवन में प्राप्त करें। महापुरुषों के सामने जाकर वह परमात्मा इसी घट में मिलेगा। सुनते सुनते कहते वर्षों बीत गए, मिला क्या? क्यों नहीं मिला? कहाँ गड़बड़ी? हम जानने का प्रयास करें। भटकाव आज तो लोगों के जीवन से नहीं छूट रहा है, कर्मकांड नहीं छूट रहा, अंधविश्वास नहीं छूट रहा, लोग भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे हैं। कहीं मिलने वाला है क्या? गुरु महाराज जैसे महाज्ञानी और संत मत की गुरु गीता है, महर्षि में पदावली, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जैसे भगवत गीता है, शिव और पार्वती संवाद गुरु गीता है। उसी तरह हम तमाम संत माताओं के लिए यह पदावली गुरु गीता है, और यह गुरु गीता में सारा संसार का ज्ञान भरा हुआ है। इनको जब बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे, गुरु के शरण में जाकर तब ने बोलो कि भटकने की जरूरत नहीं, कि जीव उद्धार का द्वार पुकार का घट भीतर ही सत्संतों में। उस उद्धार का मार्ग इसी घट में, कई बाहर नहीं है, वो राम इसमें है। राम अयोध्या में नहीं मिलेंगे, इसलिए राम आएंगे करना से राम न कहीं आते हैं, न राम कहीं जाते हैं। वह राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत यलति अनादि अनुपा, वह सर्वव्यापी राम है
और धरती पर जितना मंदिर है देवी देवताओं के, ये सारे प्रमाणवाद के पक्ष में है, ये सारे कर्मकांड के पक्ष में है, और उनमें केवल अंधविश्वास भरा पड़ा है और कुछ नहीं। क्यों? कि मूर्ति को मूर्ति नहीं आने दिया गया है, मूर्ति पूजा को पूजा नहीं रहने दिया गया, तीर्थ को तीर्थ रहने नहीं दिया गया, मंदिर को मंदिर नहीं रहने दिया। आज के पंडा पुजारी अंधविश्वास पाखंड को सबको बदनाम करके रखे हुए, उसकी मर्यादा रहने के नहीं दिया गया, पवित्रता रहने के नहीं दिया। आए दिन सारी घटनाएं हम लोग देखते रहते हैं, टीवी मोबाइल में सिनेमा, क्या क्या हो रहा है। मंदिर से मूर्तियां चोरी हो जाती है, मंदिर से रुपये चोरी हो जाते हैं, दान पेटी के ताला टूट जाते हैं। उसको यह ज्ञान नहीं रहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जहाँ खोल दो वहां नहीं है भगवान, क्या केवल वाचन में आ रहे हैं, आदमी का अनुभव में नहीं। विचार करें, ऐसे लोग दुनिया में देते हैं धोखा भगवान को, इंसान को क्या छोड़ते। इस देश के ऐसे लोग भगवान को भी धोखा दिए जा रहे हैं। सब घट में परमात्मा परमेश्वर की भक्ति पूजा का दुनिया भर करते हैं, और जन्म देने वाली जननी माँ को रुलाते। माँ में भगवान नहीं है, पिता में भगवान नहीं है क्या? विचार करें, गुरु में भगवान नहीं क्या? कि परमेश्वर से गुरु बड़े कावत वेद पुराण, सहज हरि की मुक्ति है गुरु के घर भगवान। ऐसे महापुरुषों ने कहा। आज ये समाज की स्थिति बनी हुई है, लोग ब्रह्म की भक्ति करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए चले हैं, लेकिन जिनके जीवन में प्रारंभिक स्तर में अगर मातृ भक्ति नहीं है, पितृ भक्ति नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, अतिथि की भक्ति नहीं है, ये समाज की भक्ति नहीं है, वो परमात्मा भक्ति क्या कर सके? जो माँ का अपना नहीं हो सका, जो पिता का अपना नहीं हो सका, जो भाई का अपना नहीं हो सका, जो सास ससुर का अपना नहीं हो सका, तो भगवान को अपना हो सकेगा क्या? जो माँ बाप का दिल नहीं जीत सका, सास ससुर का दिल नहीं जीत सका, पति का दिल नहीं जीत सका, समाज का नहीं जीत सका, भगवान को जीत लेगा क्या? संभव है? महापुरुष संसार में कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ऋषि को कहना चाहिए कि विष्णु देवो भव, शंकर देवो भव, सो नहीं कहा, सबसे पहले का मातृदेवो भव। आज इस देश में रामायण गूंजती है, उस देश में वृद्धाश्रम है, और वृद्धाश्रम में हजारों लाखों में माता पिता उसमें रह रहे। पता है नहीं आपको? जिस देश में रात दिन रामायण गूंजती है, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, जिस देश में इतनी रामायण गूंजती है, गीता गूंजती है, उस देश में वृद्धाश्रम होना चाहिए क्या? हजारों माँ बाप वृद्धाश्रम में रो रहे हैं, भोग रहे हैं। विचार करो, आदर्श का अनुकरण क्या क्या? लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते हैं। लोग वेद को मानते हैं, वेद की बात नहीं मानते हैं। लोग रामायण को मानते, रामायण की बात नहीं मानते हैं। आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, इस देश और दुनिया में सब लोग जानते हैं। अजीब अजीब के लोग धरती पर पाए जाते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह कितने खर्च हुए, कितने जयकार मनाए गए, सब लोग जानते हैं। खास नेपाल इंडिया में ध्वजा लगाई गई, रैलियां निकाल गई सारा। हम कहते हैं राम के मंदिर बनाने में जितना जश्न मनाते हो, मूर्ति बनाने में जितना जश्न मनाते हो, पूजा में जितना जश्न मनाते हो, खुशियां मनाते हो, उतना ही जश्न और खुशियां आनंद राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने में अगर मनाओगे, उतार लोगे, तो आपका घर अयोध्या बन जाएगा। आपका जीवन अयोध्या, और इस जीवन रूपी अयोध्या में वह ब्रह्म रूपी राम प्रकट होकर दर्शन देंगे। लेकिन आपका जीवन नरक बना है, आपका घर नरक बना है, आप अयोध्या के लिए मरते हो। एक एक घाट में एक एक राम की मंदिर बना देगा, धरती स्वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा स्वर्ग। जिस दिन राम के कानून को लोग मानेंगे, राम के आदर्श को जिस दिन लोग अपने जीवन में उतार लेंगे, उस दिन उनका जीवन निहाल हो जाएगा। केवल बाहरी जश्न मनाने से कल्याण होगा क्या? ये इस तरह का दंगे फैलाए जाते हैं या राजनीतियां की जाती है, विभिन्न प्रकार की विवादें होती हैं। आप देखते हैं ना, ये भगवा आतंकवाद है देश में, और कुछ नहीं। इसको कहा गया भगवा आतंकवाद है। शांति का स्थापना इससे नहीं हो रही, तो विद्रोह हो रहा है। मंदिर जोड़ने वाला है, पूजा जोड़ने वाला, तोड़ने की बात होती है, पक्ष विपक्ष की बात, फिर क्या रहा होगा? कुछ हो नहीं हुआ। क्यों?
द्वैत में नहीं फंसा हुआ है आदमी, अज्ञानता में फंसा हुआ है आदमी, इसलिए इस तरह का होता है। भगवान को मानते, भगवान की बात नहीं मानते, सदगुरु को मानते, सदगुरु की बात नहीं मानते। कल्याण कैसे हो जाएगा? हम बाप को मानते हैं, हमारा बाप है, अब बाप को हमें शासन मानते ही नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा फिर कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा